क्या पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव जीतने की है तैयारी? क्या सत्ता पक्ष हार के डर से बचने के लिए पोस्टल बैलेट को ढाल बना रहा है? क्या इस बार पोस्टल बैलेट से खेला होवे? पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से मतदान चाहिए। हमें ईवीएम पर यकीन नहीं। पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए यूं आमादा था मानो बैलेट आ गया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार क्या बैलेट ही यूपी और उत्तराखंड से विपक्ष को साफ करने जा रहा है? क्या इस बार बैलेट ईवीएम पर भारी पड़ने जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि अब जब चुनाव नतीजे आने में महज कुछ ही वक्त बाकी है, विपक्षी पार्टियों ने पोस्टल बैलेट की निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सैनिकों के पोस्टल बैलेट पर पड़ने वाले वोट का मुद्दा उठाकर इस बहस को और जोर दे दिया है। हो सकता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पोस्टल बैलेटों की जो फौज में पोस्टल बैलेट गए, उनकी जो 2021 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो प्रथम नाम है, वो प्रथम नाम का व्यक्ति बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और वो आजकल गांव में मेरे कार्यकर्ता हैं और उनका नाम पहले नंबर पर है पोस्टल बैलेट के लिए। और अगर वो पोस्टल बैलेट वोट देकर आता है तो आप क्या मानेंगे? प्रमाण इससे अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो वोट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे वोट आ गए, ये कोई नहीं, कम तमाम ऐसे लोग हैं 2000 की लिस्ट में कम से कम 300-400 ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छुट्टी पर हैं, लंबे समय से 2 महीने की छुट्टी पर हैं, या दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब ऐसे वोट अगर आते हैं तो आप क्या मानेंगे? इसको आप गलती तो मानेंगे। और हमने मांग की है कि ऐसे गलत वोटों को काउंटिंग से रोका जाए। क्या पोस्टल बैलेट पे पड़ने वाले वोट इस बार नतीजों को प्रभावित करने जा रहे हैं? पहले आप समझिए पोस्टल बैलेट है क्या और इसके जरिए किसने इस बार मतदान किया है। पोस्टल बैलेट का मतलब है मतदान के पहले पोस्ट के जरिए अपने पसंद के प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में मतदान करना। जब सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी अपनी ड्यूटी क्षेत्र से अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान करता है, उसे सर्विस वोट कहा जाता है। गत चुनाव की अपेक्षा इस बार पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज, 80 की उम्र से ज्यादा वाले बुजुर्ग, 40% से ज्यादा दिव्यांग वाले मतदाता, आवश्यक सेवाओं में लगे 11 विभाग के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सेना के जवान, पुलिस के कर्मचारी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2,59,599 पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ था, जबकि 2012 में 1,23,059 पोस्टल वोट पड़े थे। 2022 में इसकी तादाद कई गुना ज्यादा है। कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां इसकी तादाद 4 से 5,000 तक हो सकती है। यानी जिस तरफ ये वोट पड़े उसकी तो निकल पड़ी। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है। कई सीट ऐसी हैं जहां पर महज कुछ सैकड़ा वोट से ही जीत और हार तय होगी। ऐसे में अगर वहां पोस्टल बैलेट जिसकी तरफ गए उसकी निकल पड़ी। यही वजह है कि गणेश गोदियाल और हरीश रावत दोनों ने आरोप लगाया है कि इस बार छुट्टी पर आए सैन्य कर्मियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और सेना के जवानों के भी पोस्टल बैलेट डाले गए। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आरोप लगाया था कि सरकार पोस्टल बैलेट से चुनाव की दिशा बदलने की तैयारी में है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पोस्टल बैलेट के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिसकर्मियों से वोटर आईडी पहले ही लेकर अपने पास रख लिया गया
उन्हें पोस्टल बैलेट नहीं दिया गया। ऐसे में इस बार चुनाव के नतीजे आने के बाद पोस्टल बैलेट को लेकर बवाल मचना तय है। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।